चेपाक के मैदान पर आज सीएसके ने सिर्फ राजस्थान को हराया नहीं बल्कि लखनऊ आरसीबी और दिल्ली जैसी टीमों को प्लेऑफ की उम्मीदों को थोड़ा सा कमजोर कर दिया। क्योंकि जब ये शुरू मैच हुआ था तब ये सभी टीम राजस्थान को सपोर्ट कर रही थी और सभी को उम्मीद थी कि यार राजस्थान की टीम इस मैच को जिताकर टॉप 2 में अपनी जगह बना लेगी और इन टीमों को थोड़ा सा भला कर देगी। लेकिन सीएसके ने कहा कि भाई देखो, चेपाक के आखिरी मैच था तो ये जो चेपाक के फैंस थे उनको तोहफा देना ही था, तोहफा तो फैंस को देना ही था और थोड़ा सा तोहफा दिया बाकी टीमों के फैंस को भी, क्योंकि अब दिल्ली और लखनऊ आरसीबी जैसी टीमों के लिए यहां के प्लेऑफ की राह बहुत मुश्किल हो चुकी हैं। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस मैच में सीएसके ने जब जीता तो पॉइंट टेबल के तीसरे नंबर पर पहुंचा। अब जो सीएसके की टीम है उनके पास 14 पॉइंट है और उनका जो रन रेट है वो पॉजिटिव में है। अब नीचे की जो टीम है उनके पास मैक्सिमम मौका है कि वो 14 या फिर 16 पॉइंट तक पहुंच चुके हैं, लेकिन उनके पास जो रन रेट है वो बेहतर करने का मौका है वो बहुत मुश्किल हो चुका है। क्योंकि जब सीएसके के लिए सारी जो राहें हैं वो एक मैच जीतो और 16 पॉइंट पर चले जाओ और रन रेट आपका इस तरह का है कि आप प्लेऑफ के लिए पक्का क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन नीचे अगर आप देखेंगे तो जहां दिल्ली और लखनऊ का मौका है कि वो 14 तक पहुंच सकते हैं, लेकिन फिर आपको सीएसके का जो रन रेट है वो रिपीट करना पड़ेगा। जबकि आरसीबी की कहानी एकदम अलग है। अगर वो दोनों मैच जीत भी जाते हैं तो 14 पॉइंट तक पहुंच जाएंगे लेकिन 16 पॉइंट तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसके बाद अगर पॉइंट टेबल की बात करें तो अब सीएसके वो टीम है जो मैच जीतकर तीसरे नंबर पर पहुंच चुकी है और उनका रन रेट जो है वो 0.3 का है, पॉजिटिव में है। इस मैच की बात करें तो सीएसके के लिए कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने वो कमबैक किया और 42 बॉलों पर 41 रन बनाकर नॉट आउट रहे और आखिरी तक इंश्योर किया कि जब वो मैदान से बाहर गए तो सीएसके को ये मैच जिताकर ही लौटे। ऋतुराज गायकवाड़ इस पूरे आईपीएल में जब भी वो बेहतरीन परफॉर्मेंस में रहे हैं और सीएसके को एक सक्सेसफुल कैप्टन में एक बड़ा हाथ ऋतुराज गायकवाड़ का भी रहा है। इस आईपीएल में उनके कुछ परफॉर्मेंस देखेंगे तो 15 बॉलों पे 15 रन, 36 बॉलों पे 46 रन, 21 बॉलों पे 26, 58 पे 67 नॉट आउट और 46 पे 69, 13 पे 17, 60 बॉलों पे 108 रन और 54 पे 98। इसके बाद 40 बॉल में 62 रन। ये वो मैच था जहां पर आपको 200-250 के स्ट्राइक रेट से नहीं खेलना था, स्लो पिच में खेलना था, थोड़ा सा स्लो मैच था। यहां पर यह चाहिए था कि आप आखिरी तक बने रहे, अपनी टीम को जिताकर लौटे और यही काम ऋतुराज गायकवाड़ ने किया। ऑलमोस्ट 100 के स्ट्राइक रेट से खेले, 41 पे 42 रन बनाए और आखिरी तक नॉट आउट रहे। और सबसे बड़ी बात थी अब ऐसा कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ हैं कि इस साल आईपीएल में कमाल कर रहे हैं, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ ने रिस्पांसिबिलिटी बखूबी उठाई है और इस साल सीएसके को प्लेऑफ में पहुंचाने में एकदम करीब पहुंचा दिया है। अब दूसरी तरफ अगर संजू सैमसन की बात करें तो मैच के बाद जब उनसे पूछा गया कि इस मैच के बारे में आप कुछ कहिए तो उन्होंने कहा थोड़ी सी विकेट तो थी, वो पावर प्ले में बैटिंग करना आसान नहीं था। इसके अलावा थोड़ा सा यहां पर बल्लेबाजी करना बल्लेबाजों के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। खैर दोनों टीमों को हमने देखा तो सीएसके के लिए भी आसान नहीं था। टारगेट को चेस करना और राजस्थान की टीम थोड़ी सी स्ट्रगल करती नजर आई। आपको क्या लगता है सीएसके क्वालिफाई कर पाएगी या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो जरूर कर ले। धन्यवाद। जय हिंद।